या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है। आपको अभी क्या याद आ रहा है? हमारी याद आ रही है? विद्यालय की, दीदियों की, गुरु की याद आ रही है? मिस कर रहे हो हमको? कर रहे होगे तो अच्छा है। तो याद आती होगी तो कभी कभी हमको भी मिलने विद्यालय पे आ जाया करो। तो इधर भी एक ऐसी ही काव्य आपको दी है, तब याद तुम्हारी आती है। उसके जो कवि है, कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। जब भी हम काव्य या पाठ पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो आता है काव्य का नाम, उसके बाद काव्य के कवि के नाम अथवा पाठ हो गए तो लेखक का नाम, ये आपको याद रखना है। और जो काव्य है और पाठ है उसका जो प्रकार है उसको भी आपको याद रखना है। उसमें ही आपका 2 प्रश्न आ जाता है, काव्य के कवि का नाम, काव्य का प्रकार। ये 2 प्रश्न मोस्ट आईएमपी होते हैं, बराबर है। तो हम जब भी काव्य या पाठ पढ़ेंगे तो उसके कवि के नाम हम जरूर याद रखेंगे और उसके साथ साथ उसके प्रकार, बराबर है। तो याद तुम्हारी आती है, राम नरेश त्रिपाठी उसके कवि है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 में को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियों मिलन, टिक करना आपको कभी भी पूछ सकते हैं। ऐसे अभी तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आगे कभी भी आपको ये आ सकता है प्रश्न, बराबर है। तो मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दत्ता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रार्थना तो हमने भी सुनी है, आपको भी पसंद होगी ना। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये तो हमारे विद्या भारती में है ना, हम सुबह सुबह में ये करते हैं ना। आप लोग को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप लोग को आती होगी तो आप उसका ऑडियो मुझे भेजो, बराबर है। बहुत अच्छी भी प्रार्थना है। आपको ऑडियो जो आपका ऐसा है कि मुझे वो काव्य नहीं है, बराबर, मेरे पास पूरा नहीं है तो मैं कैसे गाऊंगा, तो मैं उनका जो पूरी पूरी प्रार्थना है वो पूरी प्रार्थना आपको भेजूंगी, बराबर। उसका ऑडियो भी भेजूंगी, आप उसका ऑडियो देखिए और उसका जो शब्द है वो पूरा देखिए और उसके हिसाब से आप अपना ऑडियो बनाइए, बराबर है। ये प्रार्थना का उनका निधन 16/1/1992 में हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। ये जो आपको काव्य जो दिया है उसमें सुबह सुबह का जो चित्र होता है वो चित्र का वर्णन किया है। आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि अभी ही बारिश की सीजन ऋतु चल रही है, तो उसका अनुभव आप खुद ही कर सकते हो, बराबर है ना। अभी तो थोड़ा गर्मी की सीजन हो गई है, वापस गर्मी के दिनों चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े दिनों में फिर से बारिश गिरेगी तो आपको ये अनुभव खुद करके पता चलेगा कि इस काव्य में जो बोला है कवि ने वो सही बात है, बराबर है ना। सुबह सुबह में
जो बारिश आती है रिमझिम उसकी आवाज़, पशु पक्षी की आवाज़, बादल गरजने की आवाज़, पानी की बूंदें नीचे गिरने की आवाज़, धरती की मुलायम सुगंध, वाह कितनी अच्छी आती है। तो ये सब अनुभव आप खुद करोगे तभी ये काव्य आपको बहुत अच्छी तरह याद रहेगी। तो अभी जब बारिश आएगी तो ये काव्य याद करना, तो उसको सीखने में बहुत आसान होगा। कभी भी कुछ भी सीखो ना तो सीखने के लिए नहीं सीखना, अपने अनुभव द्वारा उसे सीखो, तो वो कभी भी आपको कठिन मुश्किल नहीं लगेगा। बराबर है। तो इस काव्य को भी अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ जाओगे, लेकिन जब बारिश आएगी तब उसका अनुभव आप खुद कीजिए कि बारिश आती है तो क्या क्या होता है। हम काव्य सीखेंगे, बाद में आपको मैं बताऊंगी। बराबर है। देखो इधर सरस, बहुत सुंदर इधर आपको दिया है, मोर है, बहुत सारे पोपट है, बादल गरज रहे हैं। बराबर, बादल गरज रहे हैं, वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई है, बारिश गिर रही है। बराबर, इधर आपको जो चिड़िया है वो चिड़िया खाना खा रही है। तो इस प्रकार का आपको इधर चित्र दिया है, तो उसी प्रकार के इधर आपको काव्य है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ खुशी के गाती है, कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। आप जब सुबह में उठते हो, मेरे घर में तो 6 बजे, 6 भी नहीं 5 बजे से मुझे चिड़िया की आवाज़ आ जाती है। मैं मेरे घर की 5 बजे जो लाइट चालू करती हूँ, मैं बारी खोलती हूँ, तब से मेरे घर के आगे वो चिड़िया का आवाज़ आना शुरू हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि हमारा जो सामने वाला घर है उसमें जो रहते हैं वो लोग सुबह में उठ गए, तो वो भी मुझे गुड मॉर्निंग बोलती होगी, ऐसा मुझे लगता है। वो भी ची ची करके मुझे बुलाती है उनके पास, ऐसा मुझे अनुभव होता है। बराबर है ना। तो आपको भी आपके घर में जो आपके घर पे कहीं पेड़ होगा या आपके घर के पास चिड़िया, कौवा, कबूतर वो सब आते होंगे, तो आप जो दरवाज़ा खोलोगे, बारी खोलोगे, तो उनको पता चल जाता है कि ये घर में अभी सुबह हो गई है। तो वो लोग हमको बुलाते हैं, हमको अभिवंदन करते हैं, हमको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसा मुझे तो लगता है। अभी आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता। कभी ऐसा ट्राई करना आपके घर के पास। बराबर, आपकी बालकनी के ऊपर पारी होगी, वो पारी के आप अनाज के दाने डालो, जुआर है, चोखा, कणकी बोलते हैं ना, तो वो सब डालो। तो एक दिन डालोगे कोई नहीं आएगा, दूसरी दिन डालोगे, तीसरी दिन डालोगे, ऐसे 1 वीक तक आप कीजिए। तो अपने आप ही चकली यानी कि चिड़िया, कबूतर, कौवा वो लोग खाने के लिए आएंगे। बराबर, धीरे धीरे आप उनके साथ इतने मिलजुल जाओगे कि आप उनके पास भी खड़े रहोगे ना, तो उनको कुछ डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं डर लगेगा? क्योंकि उनको पता है कि जो मुझे खाना दे रहा है, जो मुझे पानी दे रहा है, वो मुझे कुछ करने वाला नहीं है। बराबर, तो वो आप खड़े रहोगे ना, तो भी वो उधर आएगा, पानी पिएगा, पानी में खेलेगा, नहाएगा और उधर खाना भी खाएगा जो हम चन्न में जो डालेंगे वो। बराबर ना। कहने का मतलब है कि पशु पक्षी भी हमारे जैसा ही है। हम जैसे उनके साथ वर्तन करते हैं वैसा ही वो वर्तन हमारे साथ करते हैं। तो कभी हम उनके साथ भी जीना चाहिए। जो मूंगे, जो बोल नहीं सकते, तो उनके साथ भी कभी जियो, तो आपकी अपनी जो लाइफ है वो जीने की अच्छा लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मित्र बनाओ या पेरेंट्स के साथ ही ये काम हम व्यवहार वर्तन कर सकते, संबंध बना सकते, ऐसा नहीं है। हम ऐसे मूंगे जीव जो बोल नहीं सकते, ऐसे पशु पक्षी के साथ भी आप अपनी मित्रता बढ़ाओ, तो आपकी लाइफ बहुत मज़े में लगेगी आपको। बराबर है। तो ये काव्य आपको दिया है। देखो, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती, मुझे तो वो सुनाई दे रहा है। मैं आपको वो वीडियो आपको जो मेरे घर के पास जो पक्षी जो आते हैं, पशु भी है हमारे घर के पास ही, पांजरापुर है, तो उधर ही मैं खाना खिलाने जाती हूँ गाय को, घास ऐसा। तो
तो उसका वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी, और हमारे घर पे जो आते हैं उसका वीडियो भी आपको शेयर करूंगी। जो आपके घर पे भी ऐसा आप करते होगे, आप भी करते होगे, मैं करती हूँ तो आप भी करते ही होगे। आपके घर में आप नहीं करते हो तो करना शुरू कर देना, बराबर। नहीं तो आपके मम्मी पापा, दादा दादी, आपके घर में काका काकी, फोई फुआ, कोई भी होगा वो तो ये करता ही होगा, बराबर ना। सूरत के लोग हैं, उनको तो बहुत दयालु होते हैं सूरत के लोग, तो ये काम तो वो लोग करते ही होंगे कि गाय को खाना खिलाना, चिड़िया, कबूतर, कौवे को दाना डालना, तो आप सब ये करते ही होंगे। तो आप मुझे उसके फोटो, उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजो, कौन कौन किसको खाना खिलाता है, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपके अंदर भी दया भाव है, बराबर ना। कि आप भी पशु पक्षियों के टच में हो, आपको भी उसकी चिंता होती है, तो आप मुझे उसके वीडियो बना के भेजो। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, बराबर, आप उनके साथ कितने टच में हो। मैंने बोला ना कि मैं खाना डालती हूँ तो मैं उधर खड़ी रहती हूँ, तो वो लोग कौवा है, कबूतर है, चिड़िया है, कोयल है, ये सब मेरे पास आते हैं और खाते हैं। उसको पता है कि वो मुझे कुछ करेगी नहीं। तो आप भी ऐसा कुछ आपके घर में होगा, बराबर ना। आपके घर में मछली घर होगा, और कोई तो चिड़िया भी, रंगीन चिड़िया आती है, उसको भी आपके घर में रखी होगी। बिल्ली होगा, आपके घर का कुत्ता होगा। तो ये सब आपके घर के आजू बाजू के जो प्राणी है, बराबर, तो उसको आपके साथ बहुत हिलना मिलना हो गया होगा। तो ऐसा कोई होगा तो आप उसके साथ रहते होगे, तो आप उसका ऑडियो नहीं, वीडियो बना के मुझे भेजना, तो मैं भी आपके साथ मेरा वीडियो शेयर करूंगी, बराबर है। चलो काव्य देखते हैं, बहुत बात हो गई। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, सुबह में उठकर चिड़िया गीत गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल, जब दुनिया मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। उसका क्या मतलब है? इतनी काव्य पंक्ति जो आपको दी है, बराबर है, उसका मतलब क्या है? चिड़िया भोर से जल्दी उठकर, अपने माले से उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। चिड़िया की आप सुबह 6 बजे के 5-5:30 बजे में आप उसकी आवाज सुनो, ची 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 ची, इतनी आवाज आती है कि हमको पता नहीं चलता ये क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्या सुना रही है हमको। बस इसका एक ही आवाज आता है, ची ची। हमको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सुनने में हमको बहुत मजा आता है, बराबर। तो वो खुशी के गीत गा रही होती है। कलियां भी अपने दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्कान लगाती है, बराबर। कलियां, पंखुड़ियां, जो फूल है, फूलों अपना जो फूल है वो फूल अपनी कलियों में से बाहर निकलता है सुबह सुबह में। आप जासूद के फूल, सूर्यमुखी के फूल जो देखे होंगे, तो वो जब सूर्य उगता है तो उसके हिसाब से वो अपना रूप, अपना जो रूप है वो खिलता है। सूर्य जैसे उगता है तब सूर्यमुखी उगता है, जासूद का फूल भी ऐसे ही सूर्य जब उगता है तब वो भी अपना रूप खिला उगता है, बराबर ना। जैसे सूर्य शाम को 6-7 बजते वो सूर्य अस्त होता है, तब आप जासूद का फूल देखना, वो भी अस्त हो जाता है, वो भी मुरझा जाता है। ऐसे ही सूर्यमुखी का फूल भी सूर्य के साथ मुरझा जाता है। ये 2 फूल मुझे पता है कि सूर्य के साथ वो मुरझा जाते हैं, बराबर ना। तो वैसे ही सूर्य जब उठता है तब जासूद, गुदहल उसको बोलते हैं, तो वो भी फूल उगता है। वो जो सोया हुआ है वो मुस्काने लगता है। सूरजमुखी का फूल, जासूद का फूल, जैसे सूर्य उगता है तो उसकी भी सुबह हो जाती है, उसका भी नयापन आ जाता है, उसकी भी होठों पे मुस्कान आ जाती है, वैसा हमको लगता है। खुशबू की लहर फूलों में निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। मोगरा, गुलाब, कितने सारे फूल है, तो उसकी फूलों की सुगंध हमारे घर में आ जाती है। लेकिन कब आती है उसकी सुगंध? हमारे घर के आजू बाजू में उनको आपने पेड़ पौधे उगाए होंगे तब, नहीं तो नहीं आएगी, बराबर ना। आपके आजू बाजू में, आपके घर के आसपास आपने जो पेड़ पौधे उगाए होंगे तब आपको मोगरे की, गुलाब की सुगंध आएगी, वैसे तो नहीं आएगी। तो आपको क्या करना होगा? नहीं होगे तो उसको लगाना पड़ेगा। आपके जन्मदिन आता है, आपका कुछ अच्छा दिन आते हैं, तो आप एक पौधे लगाओ, बराबर। तो उसका रक्षण भी आप कीजिए, तभी आप सही अर्थ में
उसका रक्षण करोगे तभी आप उसका उगाना सही होगा। इस सृष्टि को रचने वाले हैं प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। बराबर कब याद आती है कवि को? कवि राम नरेश को भगवान यानी कि प्रभु कब याद आते हैं? तो जब चिड़िया बोलती है, कलियां खिलती है, फूलों की सुगंध आती है, तब प्रभु की याद आती है। हे जग के सर्जनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बराबर। हे प्रभु, जब ये देखो कमल का फूल, ये कमल का फूल है, इधर बहुत सारे इधर फूल है, तो वो फूल जब खिलते हैं, उसकी सुगंध हमारे घर में आती है, हम तक पहुंचती है, तब तुम्हारी याद आती है। ગુજરાતીમાં એનો અનુવાદ કરીશું આપણે। જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વારા પાંખડીઓ ખોલી ખોલીને સૂતેલી દુનિયા પ્રત્યે સ્મિત કરવા લાગે છે, જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે પ્રભુ, મને તમારી યાદ આવી જાય છે। બરાબર। એનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ આપણે જોઈશું, કારણ કે જ્યારે અમુક વાર પ્રશ્ન પૂછાય છે કે આ ગુજરાતીનું આ હિન્દીનું ગુજરાતીમાં अनुवाद करो। बराबर। अथवा तो एक प्रश्न एवो पण पूछाय कि काव्य पंक्ति पूर्ण करो। बराबर। 5-5 मार्कना आवा प्रश्न पूछाय छे तो काव्य पंक्ति तमारे पूर्ण करवानी होय तो आखी काव्य तमारे याद राखवी पड़शे। आपणे नाना धोरणमां याद राखता हता ने तो एवी ज रीते तमारे धोरण 7 ની अंदर पण आखी काव्य याद राखवी पड़शे। बराबर। तो तमे एने गायने याद करो। આપણે ભજન કેવા યાદ રાખીએ છીએ તો એવી રીતે કાવ્યને પણ તમે યાદ કરો। બરાબર। એને પણ તમે ગુનગુનાવો, આખો દિવસ એને ગાઓ તો તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે। આગળ। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर कर आती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी उसके जो कवि है वो क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु में छमछम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। देखो वर्षा कैसे आती है इस कवि की। जो ये कवि है राम नरेश त्रिपाठी का अनुभव है तो उनको वर्षा ऋतु का जो अनुभव है तो वो छमछम कर कर आती है। वो जो पायल की पैरों में जो पायल पहनते हैं ना, उनकी कैसे आवाज़ आती है? छमछम। तो वही आवाज़ कवि राम नरेश को वर्षा की बूंदों में आती है। जब वर्षा आती है तब छमछम छमछम कर कर आती है, और जब बिजली गिरती है, वो जो बिजली खड़खड़ जो दो बादल एक साथ होते हैं और तब बिजली गिरती है तो उसका आवाज़ कैसा आता है? कवि को चमचम। कैसा आता है? चमचम। ये सब आवाज़ याद रखना। हाँ, मैं पूछूंगी कभी भी आपको। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है तब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। रचना, आपने सृष्टि की रचना किसने की है? प्रभु ने की है। किसने की है? प्रभु ने। तो ये जब मैदान, वनों, बागों में हरियाली यानी कि चारों ओर आपको इधर देख रहे हैं, इधर बारिश गिर रही है, देखो बादल गरज रहे हैं, देख रहे हैं आप, इधर बादल गरज रहे हैं, ऐसे बिजली गिर रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है। तो ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसका आवाज़ कैसा आता है? कवि को छम छम छम। पायल का आवाज़ आता है ना, पैरों में जो पायल पहनते हैं उसका छम 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 आवाज़ आता है ना। तो हाँ, तो ऐसा छम छम आवाज़ उनको आता है। आपके घर में
आपकी मम्मी पहनती होगी, बहन पहनती होगी, अथवा तो छोटी बच्ची होगी, तो उसका पायल का जो आवाज़ आता है छम 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 छम, तो ऐसा छम छम आवाज़ कवि को अपने वर्षा की बूंदों में आती है। और उसी प्रकार चम 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 कर आवाज़ किसका आता है? ऐसे बादल फटने पर, बिजली गिरने पर चमचम आवाज़ आती है। बराबर है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब मैदान, वन, बागों में चारों ओर पानी, जब बारिश होती है, पानी मिलता है, तो उसका जो पानी से जो मैदान है, वनों, तो सबको हरियाली मिल जाती है। बराबर ना। जब ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोल कर आती है। बराबर। ठंडी ठंडी हवा पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। आपको मस्ती करना पसंद है? हाँ, घर पे करते हो अभी मस्ती? करते हो कि नहीं करते हो? अभी तो बहुत सारी मस्ती करते होगे, क्योंकि 2 भाई बहन होगा, 2 भाई भाई होगा, 2 बहनें होगी, तो अभी तो बहुत सारी मस्ती करने के लिए समय है। क्यों? घर पे ही रहना है, कहीं पे जाना नहीं है। हाँ, अभी कोई ट्यूशन क्लास या ऑनलाइन क्लास ऐसे चलते होगे तो 2-3 घंटे का होगा, बाकी तो पूरा दिन हम हमारे घर में 2 बहनें, 2 भाई अथवा भाई बहन होगा तो उनके साथ ही पसार करना होगा। तो मस्ती तो बहुत सारी करते होगे। बराबर ना। मस्ती करना किसको नहीं पसंद है? सबको। उसका हमको भी पसंद है। उसमें उम्र या कोई भी बांध छोड़ नहीं होती है। कोई भी उम्र के लोग मस्ती करते ही रहते हैं। तो इधर भी पत्ता, हवा, ये सब क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रही है? मस्ती। ये सृष्टि के रचने करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या आती है? तुम्हारी याद आती है। उसका हम गुजराती देखेंगे अभी। વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા નીચે પડે છે અને ચમચમ કરીને વીજળી ચમકે છે, જ્યારે મેદાનો, વનો અને બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે, જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવી જાય છે. કેટલું સરસ અહીં કાવ્ય એટલું સરસ આપ્યું છે. કાવ્યમાં કવિની પણ એટલી સરસ રચના છે. એમની સર્જન શક્તિ, એમની અવલોકન શક્તિને ખૂબ જ માન આપવું પડે કે એમણે પોતાના વિચારોને ખૂબ જ સારી રીતે અહીં અભિવ્યક્ત કર્યા છે કે ઠંડો ઠંડો પવન આવે છે તે મસ્તી કરતો હોય એમને લાગે છે. બરાબર. વર્ષા ઋતુનો જે વરસાદ પડે છે એમાં એને પાયલનો અવાજ, છમછમ અવાજ આવે છે. બરાબર ને. એવી રીતે જ્યારે વીજળી ચમકે છે ત્યારે એને ચમચમ અવાજ આવે છે. આપણને ચમચમ અવાજ ક્યારે આવે? જ્યારે કોઈની માર પડે ત્યારે આપણને ચમચમ અવાજ આવે. બાકી એમ ચમચમ અવાજ આવતો નથી. પેલી એક કહેવત છે ને, સોટી પડે, શું આવે? સોટી પડે. આગળ તમે કરી લેજો. બરાબર ને. સોટી પડે પછી નહીં આવડે ને કહેવત, પૂરી કરી દેજો. બરાબર ને. ત્યારે આપણને ચમચમ અવાજ આવે છે. ચાલો મિત્રો, અહીં તમારું આ કાવ્ય અહીં પૂરું થાય છે. રામનરેશ ત્રિપાઠીનું તબ યાદ તુમારી આતી હે. બરાબર. આ કાવ્ય તમારે ગાઈને મને મોકલાવવાનું છે. જો કઈ કઈ કાવ્ય તમારે ગાઈને મોકલાવવાનું છે મને? એક તો આ કાવ્ય તબ યાદ તુમારી આતી હે, ને બીજી એક આપણી પ્રાર્થના, હે પ્રભુ આનંદદાતા જ્ઞાન હમકો દીજીએ. બરાબર. એનો મેં જે પ્રાર્થના છે એનો ફોટો અને ઓડિયો બંને તમને હું મોકલું છું. તમારે એ ઓડિયો અને ફોટો બંને જોઈને તમારે તમારા એ જે રાગ છે, એ જે તાલ છે, એ જે લય છે એને તમે સમજો, એને તમે ગાઓ અને પછી તમારા સૂરમાં તમે મને એને મોકલો. બરાબર. મેં તમને આજે મોકલું છું એનો મતલબ એવું નથી કે તમે આજે ને આજે ગાઈને મને મોકલી આપો. 2-3 દિવસ એનો રિહર્સ કરો. બરાબર. ત્યાર પછી મને તમે એ મોકલી શકો છો. કોઈ પણ વસ્તુમાં ઉતાવળ નહીં કરવાની. પ્રાર્થના છે અને કાવ્ય છે, બંનેનો તમારે વિડીયો બનાવવાનો છે. તમે મને દેખાતા હોવું જોઈએ. બરાબર ને. કે મારા કયા બાળકો છે, મારે બી તમને ઓળખવા પડશે ને કે મારી પાસે જે ભણતા બાળકો છે તે કોણ કોણ છે, જોવું પડશે ને. હા, તો તમારે તમારો વિડીયો બનાવીને મોકલાવવાનો છે. હું તમને પ્રાર્થનાનો અને કાવ્યનો બંનેનો ઓડિયો મોકલાવું છું. તમે એને સાંભળો, સમજો
અને પછી એનો લય તાલ બંને સમજો અને પછી તમે શાંતિથી 2-3 દિવસમાં, આજે કયો વાર છે? ગુરુવાર, તો તમે શનિવાર સુધીમાં તમારી પ્રાર્થના અને કાવ્યનો વિડીયો બનાવીને મોકલાવજો, બરાબર? કોઈ પણ જાતની ઉતાવળ કરતા નહીં. અને એની સાથે સાથે તમારે આ કાવ્ય વ્યવસ્થિત મોડે કરવાની છે. કાવ્યના કવિનું નામ રામ નરેશ ત્રિપાઠી, બરાબર? પ્રકૃતિ કાવ્ય છે. તો આ કાવ્યના એકદમ મોડે કરી નાખજો. કાવ્યમાંથી પ્રશ્ન અનુવાદ કરો, કાવ્ય પૂર્તિ કરો. 5-5 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. તો એ 5 માર્ક આપણા જવા જોઈએ નહીં. આપણે ભજન સોંગ કેવા યાદ કરી લઈએ છીએ, કરીએ છીએ ને? એ તો કેવું આપણને પૂરું ગીત યાદ રહી જાય, પૂરું ભજન યાદ રહી જાય. હનુમાન ચાલીસા કેટલા બધાને આવડતી હશે? આટલામાંથી આવડે છે ને? તે તો કેટલી કઠિન છે હનુમાન ચાલીસા, પછી અષ્ટાદશ શ્લોકી ગીતા. તો આ બધું આપણને કેવું સરસ મજાનું યાદ રહી જાય. કેમ યાદ રહી જાય? કારણ કે એને આપણે ઘડી વાર એને પુનરાવર્તન કરીએ છીએ, આપણી અંદર ઉતરી ગયું છે. તો દીકરાઓ, આને પણ એવી રીતે તમારે 1 વર્ષની અંદર આપણી 2 કે 3 કાવ્ય આવતી હોય, બરાબર? તે 2-3 કાવ્યને આપણે એવી રીતે આપણા જીવનમાં ઉતારી લઈએ કે આપણે એને ક્યારે ભૂલી જ ન શકીએ, બરાબર ને? ને આપણા જીવન માટે જરૂરી પણ છે, તમારા ધોરણ 7 માટે. તમે એમાંથી 5 માર્ક મેળવવાના છો. તો આવા 5 માર્ક જો આપણને મળતા હોય તો આપણે એને કેમ મોડે ન કરીએ ને? તો તમે આ કાવ્યને સરસ મજાની મોડે કરી દેજો. હા, અને સાથે સાથે મને એનો વિડીયો મોકલવાનું ભૂલતા નહીં. બધા બાળકો મને એનો વિડીયો જરૂરથી મોકલાવજો, બરાબર છે? સાથે સાથે એના થોડા આપણે સમાનાર્થી શબ્દ જોઈ લઈએ. શબ્દાર્થ: ચીડિયા, પંછી, પક્ષી, લहर, तरंग, झोंका, सृजनहार, सृष्टि की रचना, करने वाला, प्रभु, हरियाली, हरा भरा, धोना, बोझ उठाना, बराबर है? तो उसके जो शब्दार्थ है, एक बार आपको ये जो काव्य है, आपको काव्य दो तब याद तुम्हारी आती है, उसको एक बार लिखना है आपके नोट में. उसके नीचे एक बार काव्य लिखोगे, उसके नीचे उसका अनुवाद लिखोगे और उसके बाद शब्दार्थ लिखने की शुरुआत करना है, बराबर? आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी बुक तैयार होनी चाहिए हिंदी की, बराबर? ऐसे कुछ भी मत लिखना कि मैं पहले गुजराती लिखूंगा बाद में उसकी काव्य लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखना है बच्चों. कभी भी कुछ भी कार्य करो तो सही से करो, बराबर ना? करना है तो करना है, ऐसा नहीं. दिल से कार्य करना है. पहले क्या लिखना है आपको? काव्य लिखनी है. पहले काव्य का नाम, उसके नीचे काव्य के कवि के नाम राम नरेश त्रिपाठी, बराबर है? उसके नीचे आपको पूरा हिंदी में काव्य लिखना है, बराबर? आप ऐसे चित्र भी बना सकते हो. हाँ, काव्य के बाजू में ऐसे चित्र भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ अलग यूनिक लगेगा, बराबर है? आपने पूरी काव्य लिख दी हिंदी में. उसके बाद उसकी गुजराती में उसका अनुवाद लिखो और बाद में उसका शब्दार्थ लिखो, बराबर है? तो वैसे आपको लिखना है. मेरी बात समझ में आ गई ना? आप तो बहुत सारे अच्छे बच्चे हो, तो आप मेरी बात बहुत जल्दी मान लाओगे, बराबर? तो आप इस तरह आपको ये लिखना है. आज की आपकी काव्य 2 खत्म होती है. अस्तु.